कहते हैं अर्थागमो नित्यम आरोग्यता च प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च वंशश्च पुत्रो अर्थकरिष्य विद्या खड़जीव लोके सुखान राजन। ये 6 प्रकार के सुख हैं जो जातक को प्रफुल्लित करते हैं। कौन कौन से? अर्थागमो नित्यम, धन का आवागमन प्रतिदिन हो, आरोग्यता चो, शरीर हमारा स्वस्थ हो, आरोग्य हो, प्रिया च भार्या प्रियवादनिश्च, पत्नी प्रिय हो और प्रिय बोलने वाली हो, वंश में पुत्र हो और शिक्षा में उत्तीर्ण हो। ये 6 प्रकार के सुख हैं जो जातक को प्रफुल्लित करते हैं, सुखमय जीवन को बनाते हैं। इन्हीं 6 विषयों में से एक विषय है दाम्पत्य सुख, यानी पत्नी कैसी मिली है, किस प्रकार से है, दाम्पत्य सुख में कमी किस प्रकार से योग बनते हैं तो आती है। नमस्कार, आज के इस कुंडली विश्लेषण प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हृदय से स्वागत करता हूं और आज हम लोग चर्चा करेंगे सप्तम भाव पर। दाम्पत्य सुख में कमी किस प्रकार से योग बनते हैं, तब दाम्पत्य सुख का अभाव होता है, दाम्पत्य सुख में कमी आती है। आइए एक जातिका की कुंडली के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो आप सभी लोगों के समक्ष एक पत्रिका स्क्रीन पर दिख रही है, मेष लगन की पत्रिका है। मेष लगन की कुंडली है, मंगल यहां स्वग्रही होकर के स्थित हैं। सप्तम भाव में उच्च राशि के शनि देव स्थित हैं। सप्तमेश तथा सप्तम के कारक ग्रह शुक्र दसम भाव में मित्र राशि के स्थित हैं। फिर भी दाम्पत्य सुख का अभाव क्यों कर रहे हैं, आइए इसी पर विचार करते हैं। अगर ज्योतिष में प्रेम है तो निश्चित है ये आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लग्न यानी मेष लग्न और लग्नेश यानी मंगल, शनि व राहु 2 पाप ग्रहों से दृष्ट हैं। राहु की 5वीं दृष्टि और शनि की 7वीं दृष्टि मंगल और लग्न को प्रभावित कर रही है। और मंगल जो लगन में स्थित है, सप्तम भाव को 7वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं, वो अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम के भी स्वामी हैं होकर सप्तम भाव को देख रहे हैं, तथा गुरु व केतु भी देख रहे हैं सप्तम भाव को यानी 7वें घर को। यहां पर गुरु की अगर बात करें तो गुरु राहु अधिष्ठित राशि का स्वामी है तथा बेस होने के कारण पापी होकर वह राहु केतु के एक्स में फंसा हुआ है। तो ये वैवाहिक सुख के काल की अवधि बताने वाला अष्टम भाव, जहां से हम विवाह का सुख या विवाह की अवस्था या वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, ससुराल पक्ष का विचार करते हैं। अष्टम भाव से जो पापकर्तृ योग में है, अष्टम भाव में नीच राशिस्थ चंद्रमा युक्त है, शनि राहु से पापकर्तृ योग में फंसा हुआ है, अंततः दाम्पत्य सुख का अभाव दर्शाता है। अब अष्टम भाव अगर पापकर्तृ योग में है, अष्टम में नीच राशि का चंद्रमा स्थित है, तो निश्चित है अष्टम स्थान पीड़ित है, यानी ससुराल पक्ष और पति के स्थान से वो दूसरा स्थान है। द्वितीय स्थान को भी कुटुंब का स्थान माना जाता है, परिवार का स्थान माना जाता है, तो वो दाम्पत्य सुख काल की अवधि को दर्शाता है। ये भी भाव पीड़ित है। लग्न व सप्तम भाव शनि व मंगल से प्रभावित होने से दाम्पत्य सुख की हानि करता है। देखिए, लग्न व सप्तम भाव दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। अगर 7वें भाव को मंगल देख रहा है तो शनि भी लग्न को देख रहा है, 7वें भाव को केतु देख रहा है तो लग्न को राहु देख रहा है। 7वें भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है जो कि द्वादशेश होकर के स्थित है। राहु केतु का कहते हैं ना, संसर्गा गुला दोषा भवंतु। कैसे? अब गुरु यहां क्यों प्रभावित हुआ, गुरु यहां पापी क्यों हुआ, खराब क्यों हुआ, अशुभ क्यों हुआ? क्योंकि संसर्ग उसका अच्छा नहीं है। कई पिता भी अपने पुत्र के लिए परेशानी के कारण हो जाते हैं। ऋण करता पिता शत्रु, माता च व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु और पुत्र शत्रु अपंडिता। यहां पर देवगुरु बृहस्पति को सबसे शुभ ग्रह माना गया है ज्योतिष शास्त्र में।
लेकिन इस पत्रिका के लिए देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन के लिए कहीं ना कहीं परेशानी के कारण है, क्योंकि द्वादशेश सप्तम भाव को देख रहा है, द्वादश स्थान। ये बड़ी बात है। कहते हैं संसर्गा गुणा दोषा भवंतु। अब राहु केतु के एक्सिस में है तो राहु केतु का प्रभाव निश्चित है बृहस्पति देंगे। और दूसरे नंबर पर जैसे संसर्ग का गुण कैसे आता है, जैसे कोयले की आग आप सभी समझते हैं, आग में लोहा कितना शीतल होता है, ठंडा होता है, और आग का कलर लाल है, अग्नि का कलर लाल है, लोहे का कलर काला है। लेकिन अगर लोहे को अग्नि में रख दिया जाए 10-15 मिनट के लिए तो तुरंत अपना रंग बदल देगा, संसर्ग का प्रभाव पड़ जाएगा। लोहा जो कि शीतल है वो भी गर्म हो जाएगा, ददकता अंगार हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान को अपनी राहु केतु का प्रभाव लेकर के प्रभावित कर रहे हैं और द्वादश भाव का फल लेकर के वो प्रभावित कर रहे हैं। द्वादश भाव जो कि अशुभ भाव है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति यहां ठीक नहीं है। अब अगर बात करें सप्तमेश शुक्र की, जो दाम्पत्य सुख का कारक भी है, यानी सप्तम के स्वामी भी हैं और कारक भी हैं, शनि से राशि परिवर्तित करके दूषित हो गए, क्योंकि शनि और शुक्र का राशि परिवर्तन है। यहां पर शुक्र शनि के घर में है और शनि शुक्र के घर में है। और चंद्रमा से सप्तम भाव की अगर बात करें, चंद्र कुंडली की अगर बात करें, तो चंद्रमा से सप्तम भाव जो कि वृषभ राशि बनेगी, द्वितीय स्थान लगन से दूसरा भाव, जो कि पापकर्तरी योग में है, मंगल व केतु के मध्य पापकर्तरी योग में फंसा हुआ है, पीड़ित है। चंद्रमा से सप्तमेश भी पीड़ित हुआ, यानी शुक्र। दाम्पत्य सुख का कारक शुक्र होता है। शुक्र से सप्तम भाव की अगर हम बात करें तो शनि व मंगल की, शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 4थी दृष्टि चतुर्थ भाव में, लगन से चौथे भाव को प्रभावित कर रही है, जहां का स्वामी चंद्रमा है। अब चौथे भाव को शनि मंगल प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा अष्टम स्थान में पाप कर्तरी योग में और साथ ही नीच राशि के स्थित हैं। ये भारी कमी को दर्शाते हैं। नीचस्थ होकर के पापकर्तरी योग में फंसे होने से दाम्पत्य सुख का बड़ा अभाव है, अभाव को दर्शाते हैं चंद्रमा, क्योंकि ना तो शुक्र से 7वां घर ठीक है, ना लगन से 7वां घर ठीक है, ना चंद्रमा से 7वां घर ठीक है। अब लग्न से द्वादश भाव की अगर हम बात करें, जो भोग का, सैया सुख का, कांता सुख का माना जाता है, यहां से हम अपने सैया सुख का भी विचार करते हैं, निंद्रा की विचार करते हैं, नींद कितनी अच्छी आती है हमको, इसका विचार हम द्वादश स्थान से करते हैं। तो लग्न से द्वादश स्थान, जहां के स्वामी बृहस्पति राहु केतु के एक्सिस में है, द्वादश भाव में सूर्य स्थित है, और चंद्रमा से द्वादश भाव जहां पर शनि स्थित है और वहां के स्वामी शुक्र हैं, जो कि शनि की राशि में है। यहां पर एक विषय और है, आपको हम पहले वीडियो में बता भी चुके हैं। एक ज्योतिष का बहुत बड़ा सूत्र है, कहते हैं शनि जिस भाव और भावेश दोनों से संपर्क बनाएगा, शनि ग्रह जिस भाव और भावेश दोनों से संपर्क बनाएगा, उस भाव से मिलने वाले सुख में भारी कमी, यानी 1-2, हम ऐसा शब्द में ही कह रहे हैं कि भारी कमी करता है। अंततः आप ये समझ सकते हैं उस भाव से संबंधित मिलने वाला सुख नहीं मिलेगा किसी भी भाव से और भावेश से, दोनों से लेकिन संपर्क शनि का होना चाहिए, जो कि इस पत्रिका में बना हुआ है। सप्तम भाव से शनि का संबंध है और भावेश से भी शनि का संबंध है। तो ये बड़ी बात है दाम्पत्य सुख के लिए। शनि के दृष्टि में दोष है, शनि अगर किसी भी भाव को देख लेते हैं, प्रभावित कर देते हैं, वहां पर साफ कर देते हैं। और अगर उस भावेश को भी देख लें, उस भाव के स्वामी को भी देख लें, तो फिर तो बिल्कुल साफ। तो लग्न से द्वादश भाव में सूर्य स्थित हैं, चंद्रमा से द्वादश भाव में शनि देव स्थित हैं, तथा शुक्र से द्वादश भाव में राहु से युक्त है। शुक्र से द्वादश भाव में राहु स्थित है, और लगन से द्वादश भाव के स्वामी गुरु, चंद्रमा से द्वादश भाव के स्वामी शुक्र, और शुक्र से द्वादश भाव के स्वामी गुरु, और ये तीनों पीड़ित हैं।
ज्योतिषकर्ता जानते हैं कि द्वादश भाव का पीड़ित हो जाना कांता सुख, शयन सुख की हानि करता है। पति का कारक गुरु, देखिए यहाँ अब मेन पॉइंट पर आते हैं। ये जातिका की पत्रिका है, यानी लड़की की पत्रिका है। तो लड़की की पत्रिका के लिए किसको देखना है? गुरु को देखना है। गुरु की दोनों राशियां अगर देखा जाए तो पीड़ित हैं। एक में राहु स्थित है, दूसरे में सूर्य स्थित है। गुरु स्वतः दुर्बल है, वह अशुभ हो गया है। देवगुरु बृहस्पति की दोनों राशियां पीड़ित हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु केतु के एक्स में फंसा होने से दुर्बल व अशुभ हैं। इसीलिए अंततः अगर देखा जाए पति सुख की हानि कर रहे हैं। अब इतनी बड़ी परेशानी है, फिर आप लोगों के मन में विचार आ रहा होगा, फिर विवाह हुआ या नहीं हुआ? विवाह हुआ, इस बालिका का विवाह हुआ, लेकिन चला नहीं। पूरे जीवन जातक को अलग रहना पड़ा। एक बात और भी हम पहले पत्रिकाओं में बता चुके हैं कुंडली विश्लेषण में कि सप्तम भाव में शनि, कहते ना स्थान हान करो जिह्वा, स्थान लाभ करो शनि। शनि देव अगर शनि मंदगामी ग्रह हैं, सप्तम भाव में अगर स्थित हैं तो कहीं ना कहीं लाभ तो कराएंगे। और दूसरे नंबर पर बृहस्पति अशुभ हैं, अशुभ भाव के स्वामी हैं, अशुभ हैं, पत्रिका में पीड़ित हैं, कमजोर हैं, दुर्लभ हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विशेष बात है कि गुरु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव को प्रभावित कर रही है, इसलिए विवाह संभव हुआ, अन्यथा विवाह होना ही संभव नहीं था। तो इस प्रकार से योग बनने पर कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख में कमी आती है। और इसी प्रकार से कुंडली का एक एक भाव फलादेश किया जाता है, चाहे वो पंचम भाव हो, सप्तम भाव हो, सुख स्थान हो, धन भाव हो, या एकादश स्थान हो, पिता का स्थान हो, जो भी स्थान हो, कांता सुख का स्थान हो। अब हम बात करते हैं 6 प्रकार के दुख के बारे में, जो आपने पहले एक श्लोक के माध्यम से जाना। 6 प्रकार के सुख के बारे में और 6 प्रकार के दुख के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा, कुभोजनम, क्रोधमुखिश्च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो, विधवश्च कन्या, बिना अग्नि न प्रददात कायम। कुग्रामवासा, जैसे कि हम अपने समाज के से विपरीत समाज के लोग या धर्म के लोगों के पास या कॉलोनी में या उनके मोहल्ले में हमको रहना पड़ जाए, तो ये कुग्रामवासा। कुलहीन सेवा, घर में कुछ परिवार में ऐसे कार्य हो गए हों पूर्वजों में जिससे विवाह ना हो रहा हो बच्चों का, तो ऊंच नीच में जाकर के विवाह करना पड़े, मांग करके विवाह करना पड़े। कुलहीन सेवा, कुभोजनम, भोजन सम्मान से ना दिया जाता हो। कुभोजनम, क्रोधमुखिश्च भार्या, हर समय क्रोध करने वाली पत्नी मिल जाए। क्रोधमुखिश्च भार्या, पुत्रश्च मूर्खो। आप एक बार कल्पना करके देखिए, आपका बच्चा और पड़ोसी का बच्चा दोनों बाहर खेल रहे हों और पड़ोसी का बच्चा अगर आपके बच्चे को मूर्ख बना देता है, बेवकूफ़ समझता है, मजाक उड़ाता है, कितना बुरा लगेगा आपको। पुत्रश्च मूर्खो, विधवश्च कन्या। उस माँ बाप से पूछिए जिसकी कन्या विधवा हो जाती है। बिना अग्नि ना, ये बिना अग्नि के 6 प्रकार के दुख हैं जो जलाते हैं। अब इस विषय पर आते हैं कि इस जातक की जन्म पत्रिका का जो जन्म समय व जन्म टाइम है वो आप नोट कर लीजिए, आप भी अध्ययन कीजिए। और देखिए, नवांश पर जाने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि लगन चार्ट से ही आपको बढ़िया से विदित हो गया है। जब लगन चार्ट पर संशय होता है या कहीं ना कहीं जवाब नहीं मिलता है, तब नवांश में जाते हैं। नवांश में भी फिलहाल पोजीशन बहुत अच्छी नहीं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए लगन चार्ट इससे ही आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आप नोट कर सकते हैं इस जातिका का जन्म तिथि, जन्म टाइम और जन्म स्थान। इस जातिका की जन्म तिथि है 16 मार्च 1955, प्रातः 9:30, जन्म स्थान अहमदाबाद। तो प्रिय दर्शकों, आज का ये प्रोग्राम
अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सभी लोगों का प्यार चाहिए, आप सभी लोगों का स्नेह चाहिए। और स्नेह आप कैसे देंगे हमको? कमेंट के माध्यम से, इस वीडियो को शेयर के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही प्रोग्राम आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप लोगों की सेवा में अच्छे अच्छे सूत्र ज्योतिष के आप सभी लोगों के समक्ष रखता रहूं, तो आप वीडियो को वायरल कर दीजिए। अगर आपका भी कोई प्रश्न है दाम्पत्य जीवन से संबंधित, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ आदि इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।